हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने अभी अभी फिलहाल में क्या खत्म किया है, मिक्सचर चैप्टर के बाद हमने क्या खत्म किया अभी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के। जिस भी दोस्त ने हमारे लास्ट चैप्टर्स नहीं देखे हैं, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत से चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। वो चैप्टर क्या है? एवरेज। एवरेज एवरेज आप अपनी जनरली लाइफ यानी कि रूटीन लाइफ में भी देखते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? जो एवरेज है इसका मतलब जो जनरली लाइफ में हम क्या कहते हैं, लगभग मतलब औसत हम कहते हैं। जैसे कि इसको हम हिंदी में लिखते हैं औसत। अगर हम अपनी जनरल लाइफ की बात करें तो हम इसको कहते हैं लगभग मतलब क्या? जैसे आपको कहीं जाते हो, आप कहते हो कि भाई मैं लगभग इतनी स्पीड से, लगभग 40 की स्पीड से, जैसे हम बात करते हैं 40 की स्पीड से यहाँ तक आया हूँ। आप ऑफिस जाते हो या कहीं और भी जाते हो, अपने घर जाते हो, किसी और दूसरी जगह जाते हो, तो आप कहते हो लगभग मैं 40 या 50 या 60 की स्पीड से आया। लगभग क्या होता है? एक टाइप से औसत का ही एक टाइप होता है। और उसके बाद जैसे आप कुछ भी काम करते हो, जैसे आप रिटर्न करते हो, आप कहते हो कि भी मैं 1 घंटे में लगभग 2 पेज लिख सकता हूँ। वो 2 पेज क्या है? औसत, एवरेज। और जब हम क्रिकेट के तो सभी देखते हैं आजकल, तो जैसे क्रिकेट में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बैट्समैन जब स्कोर करता है वो भी अपनी एक एवरेज के हिसाब से स्कोर करता है। यह मान लेते हैं हम बैट्समैन 60 स्कोर करता है और वो कितने ओवरों में करता है? 12 ओवरों में। अगर हम उसकी एवरेज निकालने की कोशिश करें, 12 ओवरों में 60 रन बनाता है, तो वो कितना, मतलब उसकी एक ओवर की औसत कितनी आएगी? 5 रन। यानी कि पर ओवर एवरेज है जो वो कितनी आएगी? 5 रन। तो इस टाइप के हम जनरली रूटीन में भी देखते हैं बहुत से एवरेज। और एवरेज अपने आप में एक अर्थमेटिक में बहुत ही एक इम्पोर्टेंस जगह रखता है अपनी। तो देखते हैं इसको कंसेप्चुअल और बेसिक तरीके से कैसे समझते हैं। तो आज हम इसका बेसिक देखते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या एवरेज। बहुत से किसी भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एचएसएससी, बहुत से सभी एग्जामों के लिए जिस भी एग्जाम में अर्थमेटिक पूछा जाता है वहां पर एवरेज अपना एक अलग ही स्थान रखता है। लगभग हर पेपर में इससे क्वेश्चन एक ना एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आता है। तो देखते हैं हम इसमें से कैसे इसको समझ सकते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्चुअल से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हम एवरेज निकालते कैसे हैं। एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता हूं आपको 3, 7 और उसके बाद 11, 15, 15 के बाद 19, उसके बाद 23 एंड 27। और मैं आपको कहता हूं कि भाई जो इनका है इसका औसत, इनका औसत निकाल लें। इनका क्या निकाल लें? एवरेज। मैं एवरेज को एवीजी लिखूंगा तो आप समझ जाना इनका एवरेज, ताकि हमारा समय बचे। इनका एवरेज निकाल लें। तो देखते हैं हम इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। बहुत से मेथड होते हैं वैसे तो इनका एवरेज निकालने के लिए। तो देखते हैं आपको एवरेज कैसे और क्यों निकाल सकते हैं। क्यों निकालना? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। कैसे निकाल सकते हैं अभी हम देखते हैं। बेसिक ही है ये, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आपके पास क्या होता है, यानी कि मैं आपसे कहता हूं अगर सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड, पहला मेथड आप एवरेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये इसके इक्वल होगा एवरेज के इक्वल। ठीक है,
पहला मेथड तो ये है। अभी देखते हैं इस मेथड से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हालांकि और भी मेथड है, 3-4 मेथड बताऊंगा मैं आपको, समझाना चाहता हूं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं, हिंदी में क्या लिखूंगा, आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। तो एक तो ये मेथड होता है, एक हिंदी में लिखा मैंने, एक इंग्लिश में लिखा है। यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू है एक ही है ये, मतलब ये इंग्लिश के लिए यहाँ तक सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज, और एवरेज इक्वल टू आंकड़ों का योग, ये हिंदी में है बस और ये इंग्लिश में है, फर्क कुछ नहीं है दोनों में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद अभी आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या हुई। आंकड़े क्या होते हैं हमारे पास, आंकड़े होते हैं 3, 7, 11 जो हमको क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, आंकड़े कितने हैं, 3, 7, 11, 15, 29, 19, 23 और 27, इनका योग। योग मतलब क्या होता है, सम। सम यहाँ पर भी लिखा हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर हम इनका योग एवरेज निकालें, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी इन सभी को लेकर 3 से 27 तक सम करते हैं तो क्या आता है, 3 + 7 + 11 प्लस यहाँ तक, कहाँ तक है, ये 27 तक है। और आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है, जितने हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब आप देखो इन सभी को आपको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 7 करके जो आपका आएगा वो आपकी एवरेज होगी, यानी कि औसत आएगा लगभग। यानी कि 3 और 7 10, 10 और 11 21, 21 और 15 36, 36 और 19, 36 और 19 होता है हमारे पास 55, 55 और 23, 55 और 23 होता है हमारे पास 88, 88, 88 और 27 कितना होता है हमारे पास, 88 और 27 होते हैं 105, यानी कि 105 टोटल आ गया। 3 से 27 तक अगर हम इनको जोड़ते हैं डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू कितना आ गया, 15। 15 इज अवर एवरेज आंसर। 15 हमारी इन सब का एवरेज कितना है, 15। इन सब की एवरेज कितना है, 15। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड बताता हूँ आपको इसके ही, क्योंकि आप कहोगे भी इसमें प्लस करना पड़ता है, हो सकता है आपसे प्लस में गलती हो जाए, या हो सकता है प्लस करने में ज्यादा टाइम लगे। भाई ये तो मेथड कुछ जचा सा नहीं ज्यादा, आप और कोई मेथड बताओ। देखते हैं दूसरा मेथड, हम सेकंड मेथड क्या करते हैं, क्योंकि प्लस करने में टाइम लग सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो नहीं, कोई टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगता। 3, 7, 10, 21, 26, 26 और 19, 55, 55, 88 और 27, 105, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं इसी को सोल्व करने का। सेकंड मेथड कहता हूं आपको, बस आपका आंसर क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या कौन सी होती है, 15। यहां पर सॉरी एक बार, मिड वैल्यू का मतलब क्या है, बीच वाली संख्या। इस क्वेश्चन में बीच वाली संख्या कौन सी है, 15। कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 संख्या है, यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 3 संख्या इधर रहेंगी, 3 संख्या इधर, बीच वाली संख्या हो जाएगी क्या, आपकी एवरेज 15 मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कितनी है हमारी, 15। तो ये था हमारा आंसर। एक तो ये थी, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम इसको कब कब यूज कर सकते हैं। हम इसको केवल तभी यूज कर सकते हैं इस कंसेप्ट को, जब क्या हो, इन सभी में डिफरेंस सेम हो। इस कंसेप्ट को हम कभी यूज करेंगे जब इन सभी में क्या हो, डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम यानी कि 3 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 7 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 11 और 15 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 15 और 19 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 19 और 23 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 23 और 27 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो जब डिफरेंस हर जगह सेम होगा तभी आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो।
लेकिन है बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। आपने देखा अभी डिफरेंस हर जगह सेम है, 4 4 4, तो इसकी जो एवरेज है वो मिड वैल्यू होगी। 3 इधर से 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, बीच वाली बच जाएगी आपकी मिड वैल्यू। ठीक है, एक और है थर्ड मेथड, एक तो ये हो गया सेकंड। थर्ड मेथड क्या कहता है अभी? थर्ड मेथड आपको कहता है एवरेज आप कैसे निकाल सकते हैं, एवीजी मतलब एवरेज, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 3, लास्ट वैल्यू क्या है 27 डिवाइडेड बाय 2। देखते हैं हम, फर्स्ट वैल्यू 3, लास्ट वैल्यू 27। क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट है, ये लास्ट है। इसी ही जो इसने क्रम दिया होता है, जिस भी ये सीरीज में लगे होते हैं उसी में रखना, आपको चेंजिंग नहीं करनी, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट वैल्यू 3, लास्ट 27 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 30/2 कितना आ गया अपने पास, तब भी 15। हर मेथड से हमारा 15 आ रहा है। और इस मेथड में भी एक बात है, आप ये मेथड कब यूज कर सकते हो? जब डिफरेंस हर जगह सेम हो। जब डिफरेंस हर जगह सेम होगा तब भी आप यही मेथड यूज कर सकते हो। यानी कि जो फर्स्ट वाला मेथड था, फर्स्ट वाला मेथड क्या था अपने पास, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन है ये, समझ जाना, और डिवाइडेड बाय क्या था उसका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हिंदी में लिखें आप लिख लेना, हिंदी में आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। यानी कि एवरेज इक्वल टू फर्स्ट मेथड, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि जो ये फर्स्ट मेथड है ना, इसको तो आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, चाहे डिफरेंस सेम हो चाहे डिफरेंस सेम ना हो। एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड है मिड टर्म। आप सीधा बीच वाली टर्म को उठाइए, और इसको आप कब यूज करोगे, जब डिफरेंस हर जगह क्या हो, सेम। ये डी क्या है, डिफरेंस। और जो थर्ड मेथड है, ये वाला थर्ड मेथड है, इसको आप कब यूज करोगे, जब इसमें भी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड मेथड आप तभी यूज कर पाओगे जब डिफरेंस सेम हो। ठीक है, डिफरेंस सेम होगा तभी आप सेकंड एंड थर्ड मेथड यूज कर पाओगे। ठीक है, तो एक ये मेथड थे 3, इनमें से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बस आपको देखना है डिफरेंस सेम है या नहीं है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जो बेसिक है, बेसिक ही आपका स्ट्रॉन्ग बनाना होता है सबसे पहले। तो अगर आपने बेसिक ही नहीं सीखा तो आपने क्या सीखा? ठीक है, आने वाला तो बहुत अगर आप बेसिक अच्छे से कर लेते हो तो आने वाला तो बहुत इजी हो जाता है, बिल्कुल आसानी से आप कर लेते हो। सेकंड सम देखते हैं अपना क्या है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 7 12 17 22 17 22 27 32 एंड 37। मैं आपसे कहता हूं का एवरेज क्या है, इनका एवरेज क्या है। जो आपको ये सीरीज दी गई है, सीरीज है ये, मतलब ये आपको क्या निकालना है, इसका एवीजी क्या है, एवरेज, इसका एवरेज कितना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। वही 3 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड क्या था अपने पास, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट मेथड के साथ करते हैं, सम करना इस पूरे के पूरे का, यानी कि सम ऑफ ऑल आंकड़ों का योग। 12 और 7 19, 19 और 17 हमारे पास होता है 36, 36 और 22 होता है हमारे पास 58, 58 और 27 कितना होता है हमारे पास, 58 और 27 होता है 85, 85 और 32 कितना होता है हमारे पास, ये होता है अपने पास 117, यानी कि 117, 117 और 37 कितना होता है 154, यानी कि इन सभी का योग कितना आ गया 154 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7, 154 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो गया अपने पास 22। 2 पे कटेगा, 1 बचेगा तो फिर 2 पे जाएगा, यानी कि इसका एवरेज कितना आएगा 22। लेकिन मैंने आपको 3 मेथड करवाए थे, उनसे भी आप करके देखिए भाई, इससे कोई आसान हो रहा है,
सबसे पहले सेकंड मेथड में कंसेप्ट था, आप तभी यूज कर पाओगे जब आप इन सभी का डिफरेंस क्या होगा, सेम। डिफरेंस क्या इनका सेम है, 5, इसमें भी 5, यहाँ पर भी 5 5 5 5, यानी कि डिफरेंस हर जगह सेम है, 5 5 5 5 का। तो आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या था, मिड वैल्यू इक्वल टू किसके होता है, एवरेज। मिड वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, कितनी है टोटल, 1 2 2 4 6 1 7 है टोटल, यानी कि बीच 3 इस साइड रहेंगी, 3 इस साइड, यानी कि इधर से 3 छुपो लो आप और इधर से 3 छुपो लो, बीच वाली जो बचेगी आपका आंसर होगा। 3 इधर से 3 इधर से, बीच में क्या बचेगा, 22, तो आपका आंसर क्या आएगा, 22 आ गया। ये वाला भाई कितना आसानी से आ गया। थर्ड मेथड भी यूज कर लेते हैं ताकि आप भूल लो ना किसी भी मेथड को। थर्ड मेथड क्या आता है अपने पास, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या आता है, 2। फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 7, लास्ट वैल्यू कितनी है, 37 डिवाइडेड बाय 2। 37 और 7 कितना होता है, 44 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अपने पास कितना आ गया, 22। तब भी 22 आ रहा है। किसी भी मेथड में सोल्व कर सकते हो। अगर डिफरेंस सेम है तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर डिफरेंस अलग अलग है तब मुश्किल होगी आपको, देखते हैं कैसे। लेकिन हमारे होते हुए आपके कोई मुश्किल नहीं रहने देंगे, हम हर टाइप के हर सम करवाएंगे। ऐसा कोई भी मेथड नहीं होगा, टाइप नहीं होगा जो आपको उसका क्लियर ना हो, ठीक है। पूरे अर्थमेटिक में से कोई टाइप नहीं बचेगी जो यहाँ पर आपकी करवाई ना जाए। और अगर हम आपको अभी बेसिक के थोड़ा सा आपको समझ आने लग गया अभी औसत क्या है और हमको इसको कैसे डील करना है, तो मैं थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज करता हूँ अभी तीसरे सम में, तो देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं। देखते हैं 7 के क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कर्मागत किन्हीं 5 गुणांक को, 7 के कर्मागत किन्हीं 5 गुणांकों का औसत 63 है, ठीक है। समझे क्वेश्चन को क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले तो अच्छे से, क्वेश्चन को समझ आना आपको बहुत जरूरी है। 7 के कर्मागत किन्हीं 5 गुणांकों का औसत 63 है। इस लाइन का समझिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन का साथ इसी लाइन में है। 7 के कर्मागत, कर्मागत क्या होता है, कर्मागत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली। मतलब अगर मैं एक सिंपल सा वर्ड लाऊं इसके लिए, लगातार। कर्मागत का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कि 7 के लगातार किन्हीं 5 गुणांकों का औसत 63 है। किन्हीं 5, अभी ये 5 गुणांक क्या है भाई, 5 गुणांक क्या है, मल्टीपल, 5 गुणांक मल्टीपल का औसत 63 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 गुणांकों का औसत कितना है, 63। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, जो 7 के गुणांक हैं, जो 7 के 5 गुणांक हैं, इनमें डिफरेंस कितने का रहेगा, डिफरेंस कितने का रहेगा, यानी कि गुणांक तो ये 7 के ही हैं। गुणांक मतलब ऐसे 5 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से क्या हो रहे हैं, पूरे पूरे क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड हो रहे हैं। तो रो 5 है, यानी कि उनके बीच डिफरेंस तो हमेशा 7 का ही रहेगा। क्वेश्चन को समझिए, 7 के लगातार किन्हीं 5 गुणांकों का औसत 63 है। ये गुणांक क्या होते हैं, कोई भी नंबर है उसके गुणांक होते हैं। जैसे मैं अगर कहूं 4 6 8 10 12, ये किसके गुणांक हैं, 2 के। ये एक अलग मेथड हो जाएगा। अभी आप फिलहाल आपके लिए गुणांक क्या होते हैं, मल्टीपल, यानी कि 7 के लगातार जो 5 गुणांक हैं, ये जो 5 के 5 ये गुणांक हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होंगे, पूरे पूरे 7 से, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से डिवाइड भी होंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम एवरेज कितना है इसका, 63। हमने एक सेकंड मेथड किया था, अगर आपको अभी याद हो थोड़ी देर पहले लास्ट सम में,
सेकंड मेथड में मैंने आपको क्या कहा था, अगर डिफरेंस सभी में सेम है तो हमारा एवरेज किसके बराबर होता है, मिड वैल्यू के। एवरेज किसके बराबर होता है, मिड वैल्यू के। और अगर ये सभी 7 के गुणांक हैं तो इनमें बीच में डिफरेंस सेम रहेगा 7 का, और लगातार है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो एक 14 है, फिर 28 है, फिर उसके बाद 49 है, फिर उसके बाद 63 है, फिर उसके बाद और कुछ शिलालेखस्तर है। ऐसा नहीं है, लगातार कहा है इसने। लगातार का मतलब क्या होता है, 7, 14, 21, 28 और उसके बाद 35, यानी कि 5 कहे हैं और पांचों के 5 लगातार होने चाहिए, 7, 14, 21, 28, 35। लेकिन इन सभी का एवरेज है जो वो कितना है, 63 है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कितना है, 63 है। और ये सभी 7 के गुणांक हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि भाई वो 5 शुरू के हैं, बीच वाले हैं या आखिरी वाले हैं। वो संख्याएं शुरू वाली हैं, बीच वाली हैं, कुछ नहीं कहा, बस इसने 63 कह दिया। मिड वैल्यू एवरेज होती है अगर डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम है 7 है और लगातार है, क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत में ही डिफरेंस सेम होता है, अन्यथा डिफरेंस सेम नहीं होता। मिड वैल्यू कितनी आ गई आपको पता चल गया, 63। 63 कैसे आई, 63 कैसे आई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर डिफरेंस सेम है तो मिड वैल्यू क्या होता है, हमारा एवरेज। यानी कि जो ये एवरेज है ये क्या है, 63 मिड वैल्यू। टोटल संख्याएं कितनी है, 5, यानी कि एक संख्या इधर आएगी, एक संख्या इधर और एक इधर और एक इधर। ठीक है, क्या मैं सही हूं, बिल्कुल। और आपको पता है इनमें डिफरेंस कितने का है, 7, क्योंकि ये 7 के क्या है, आपस में गुणांक। अगर मैं इधर से इधर, इधर से इधर बढ़ूं तो क्या आएगा, 70, इधर कितना आएगा, 77। अगर मैं इधर से इधर आता हूं तो हमारे पास कितना आएगा, 56। अगर मैं इधर से यहां पर आता हूं तो कितना आएगा, 49। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या इसमें 49। कैसे सोल्व किया, थोड़ा ध्यान लगाकर, बस आपको ये समझना है। 7 के लगातार लगातार है, देखो 49, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 70 और 7 के 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनके लगातार है, सभी में 7 7 का है। ये सभी क्या है, 7 के गुणांक हैं और क्रमागत भी हैं। 7 के गुणांक भी हैं, क्रमागत भी हैं। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और औसत वैल्यू 63 है। आपको ये हिंट देगा क्वेश्चन में कि भाई वो क्रमागत है और 7 के 5 गुणांक हैं और उनका एवरेज कितना है, 63 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ गई यहाँ पर, 49। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं। आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाए। बड़ा ही अच्छा कंसेप्चुअल चैप्टर है, बड़ा मजा आता है इसको करने में। अभी इसी यही क्वेश्चन है एज इट इज। 3 के क्रमागत 7 गुणांकों का औसत 33 है, कितना है, 33। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, या भी मैं यहां पर थोड़ा चेंज कर देता हूं, सबसे बड़ी लिख देता हूं। अभी यहीं यहीं पर भी वही बात लागू होती है। 3 के क्रमागत, यानी सभी के सभी 3 के पहाड़े पर जाते होंगे, क्रमागत है और गुणांक है, इसलिए 3 के पहाड़े पर आते होंगे। लेकिन हमको नहीं पता शुरू वाले हैं, बीच वाले हैं या लास्ट वाले हैं, क्योंकि 3 के कभी मल्टीपल खत्म नहीं होते, किसी भी कोई भी टेबल कभी खत्म नहीं होता। तो हमको सिर्फ इतना दिया, 7 गुणांक है उनका औसत क्या है, 33 है। अगर 3 के क्रमागत गुणांक है यानी कि डिफरेंस सभी में क्या होगा, 33। तो एवरेज हमारा, अगर डिफरेंस सभी में सेम हो, एवरेज क्या होता है, मिड वैल्यू। तो ठीक है, तो इसके बाद वह टोटल वैल्यू कितने हैं, 7। पहले आप 7 चक्कर में बनाएं भाई, 7 संख्याएं लिखनी है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 संख्या हो गई। 7 गुणांक है, 7 ही लिखने अपने को, ज्यादा नहीं लिख सकते, कम नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 गुणांकों का औसत 33 है, यानी कि इनका डिफरेंस भी कितना दिया हुआ है, 3 के क्रमागत है, यानी कि 3 3 का डिफरेंस होगा।
तीन तीन का अगर इनमें डिफरेंस है, अगर सभी में एक साथ यानी कि एक से सेम डिफरेंस है, तो एवरेज क्या होती है, मिड वैल्यू। और एवरेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 33, यानी कि इनडायरेक्टली हमको क्या दे दिया, मिड वैल्यू कितनी दी हुई है, 33। मिड वैल्यू कौन सी है, 3 इधर से छुपा लो, 3 इधर से, ये बीच वाली बच गई 33। उसके बाद आने वाली वैल्यू क्या होगी अपनी, 36, इससे नेक्स्ट 39, इससे नेक्स्ट 42, इससे छोटी 30, इससे छोटी 27, इससे छोटी 24। तो 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो गई, 42 इज अवर आंसर, और 42 ही सबसे बड़ी संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना। अगर कि कोई भी सम देता आपको 3 के क्रमागत गुणांक, यानी कि सभी में 3 3 का डिफरेंस है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 42। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसे ऐसे सोल्व करेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, उसका जवाब आपको क्या देना है, कमेंट में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके पास। 4 के क्रमागत किन्हीं 6 गुणांकों का औसत, किन्हीं 4 के क्रमागत किन्हीं 6 गुणांकों का औसत कितना आपके पास, यह अपने पास है 22 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, किन्हीं 6 क्रमागत कितना है, अपने पास 6 गुणांक, आपके 4 के क्रमागत 6, आपको समझना है भाई इसमें क्या है और आपको क्या दिया और आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।